हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1 का डी का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसको एक एक करके सॉल्व करते हुए लिखना है कि इसका ये कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। हमारा ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है -15/8 इंटू -12/7 इक्वल टू -12/7 इंटू -15/8। ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उस प्रॉपर्टी का हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। फिर नाम लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। क्या है लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो है ये है हमारा A/B इंटू C/D इजकल टू, इसको पहले लिख दिया गया C/D इंटू A/B। इस तरह से है ना, इस रूल को याद रखना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं -15/8 को, क्या है? ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। तो A/B इंटू C/D इजकल टू क्या हो गया? ये C/D इंटू ये A/B, है ना। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। तो इस रूल को याद रखेंगे और इस रूल के बेस पे हमको स्टेटमेंट को पहचानना है। हमारा आंसर क्या हो गया? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू 7/9 इंटू -9/5 इक्वल टू -2/3 इंटू ये 7/9 इंटू -9/5। तो ये किस लॉ को फॉलो करता है? ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। तो यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का रूल। A/B इंटू C/D। मान लीजिए ये A है, ये B है, तो A/B इंटू C/D
ये इंटू ई बाय एफ। तो इसी के अकॉर्डिंग आ गया फिर ए बाय बी। तो ए ये था, ए यहाँ लिखा गया इंटू ब्रैकेट में सी बाय डी, ये सी बाय डी था, इंटू ये क्या था ई बाय एफ, ये ई बाय एफ लिखा गया। तो इस एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सजा हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसका क्या नाम हो गया, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस रूल को, ये फार्मूला को याद रखेंगे कि ऐसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैसे है, किस फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन है ना, एडिशन के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। इसका नाम लिखेंगे यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ई बाय एफ इक्वल टू ए बाय बी ये इंटू सी बाय डी प्लस ए बाय बी इंटू ई बाय एफ। इस रूल को फॉलो करता है। तो इस स्टेटमेंट का नाम हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो स्टेटमेंट को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लॉ है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको इस तरह समझेंगे, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ए बाय बी इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए बाय बी इक्वल टू ए बाय बी होगा। इसे मान लेते हैं ये ए बाय बी हुआ इंटू वन इक्वल टू वन इंटू क्या ए बाय बी इक्वल टू ए बाय बी होता है। तो इस रूल को फॉलो करना है। ये क्या कहलाएगा, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
ये स्टेटमेंट्स फॉलो करता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये क्या होता है? ये रूल फॉलो करता है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी, तो ए बाय बी इंटू ये बी बाय ए हो गया इक्वल टू बी बाय ए इंटू ए बाय बी। तो ये कटने के बाद क्या 1 के इक्वल टू हो जाता है। सो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/5 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो ये करता है है ना। तो -7/5 इंटू 0 इजकल टू 0। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 को शो करता है। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी, तो ए बाय बी इंटू 0, है ना, ए बाय बी इंटू 0 इजकल टू, अगर 0 इंटू ए बाय बी करें तो फिर ये 0 के इक्वल टू होगा। तो ये स्टेटमेंट किस रूल को फॉलो करता है? इस रूल को। इसका नाम क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1 होगा। क्या होगा? 1। दैट मीन्स ये हुआ रेशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 के इक्वल टू होगा। इसको ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं, एक रेशनल नंबर है ए बाय बी और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? बी बाय ए होगा। ये कट जाएगा तो कितना बराबर होगा? 1। तो इसका प्रोडक्ट हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, सो हम यहाँ पर नो लिखेंगे, है ना। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। देखेंगे 1 एक नंबर लेते हैं, है ना। तो द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अपना -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 0 इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर। तो 0 इज नॉट, क्या भरेंगे? नॉट। तो 0 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, यानी 0 किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज डैश, है ना। तो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ ए, तो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 बाय ए। क्या हो जाएगा? 1 बाय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 कितना बराबर होगा? इज ए। क्या होगा? 1 बाय ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उलट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर इज नेगेटिव। तो एक नेगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। आशा करते हैं आप लोग को सारा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपके हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, जिससे कि उसको भी आगे बढ़ने में हेल्प मिले। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।